भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज एक मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो देखा जाए काफ़ी अहम है, और इस मसले में मुसलमानों की कई राय चलती हैं। कुछ मुसलमान इस काम को बहुत ही ज़ोर शोर से करते हैं, कुछ मुसलमान इस काम को करना ही सही नहीं समझते हैं, कुछ मुसलमान करते हैं तो कम तादाद में करते हैं। अब यहाँ पर बात सोचने वाली है कि सभी मुसलमान हैं और एक काम को कुछ लोग खूब करना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा करना चाहते हैं, कुछ लोग उस काम को करना ही नहीं पसंद करते। मतलब कह रहे हैं कि शरीयत में ये काम है ही नहीं। वो कौन सा काम है? वो काम है तरावी। जो मुसलमान तरावी पढ़ते हैं तो तरावी के मसले में मुसलमानों की कई राय हैं। कुछ मुसलमान हैं जो 20 रकात तरावी पढ़ने को बिल्कुल सही समझते हैं। कुछ मुसलमान हैं जो कहते हैं नहीं 20 नहीं 11 रकात तरावी है, मतलब 8 2 करके और 3 वितिर, तो 11 रकात है। कुछ मुसलमान हैं जो कहते हैं तरावी ही गलत है, तरावी पढ़ना ही गलत है। अब यहाँ पर हमारे भाई तमाम सुनेंगे कि यार ऐसा कौन सा मुसलमान होगा भाई जो कहता होगा कि तरावी पढ़ना ही गलत है, वो तरावी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं जो तरावी नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे सुन्नियों में के जो थोड़ा सा नए नए लोग हैं वो सोचकर हो सकता है घबरा जाएं कि भाई ऐसा कौन सा मुसलमान है जो तरावी पढ़ने को सही नहीं समझता है। अब मसले को समझने के लिए गिरोह का नाम बताना होगा। देखिए, हमारे जो हनफी हजरात हैं देवबंदी और बरेलवी, इन दोनों का कहना है कि तरावी 20 रकात है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू करवाई है, इसलिए मैं 20 ही पढ़ूंगा। ये इनका दावा है। अब अहले सुन्नत ही में अहले हदीस आते हैं, तो अहले हदीस कहते हैं कि भैया 20 रकात साबित नहीं है, मैं 8 और 3 11, मतलब 11 रकात तरावी पढ़ूंगा। ये दो मसले अहले सुन्नत में हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी गौर करने की बात है कि हनफी कहते हैं कि हज़रत उमर ने 20 रकात शुरू करवाई इसलिए मैं पढ़ूंगा। अहले हदीस कहते हैं कि नहीं 11 के ऊपर साबित नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अहले हदीस वाले जो हैं क्या उन्होंने हज़रत उमर वाली रवायत नहीं पढ़ी, या अहले हदीस के आलिमों को 20 रकात वाली रवायत ढूंढे नहीं मिली, या वो पढ़ नहीं पाए, या फिर हनफियों को ये हदीस मिली ही नहीं, सिर्फ झूठ ही बांधे हुए हैं। भाई कुछ तो होगा इसमें ना। तो इस मसले में एक आलिम गुजरे हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब। भाई ये डिग्री वाले आलिम नहीं थे, डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने दीन की खिदमत की है। तो डॉक्टर इसरार की छोटी सी क्लिप है, देखिए, फिर थोड़ी आगे बात करते हैं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़ियामुल लैल ना उसे फर्ज करार दिया, ना उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का वही पढ़ी, और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हज़रत उमर की खिलाफत में हुआ है। हज़रत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में, तो देखा कि कुछ लोग 8 10 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे हैं, कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। अब भैया ये हैं डॉक्टर इसरार अहमद, जिनके काफ़ी बयान चलते हैं। अब इन्होंने भी कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 रकात तरावी शुरू करवाई, ठीक है। तो इनकी राय हनफी हजरात की राय में मिल गई। तो अब सवाल वही पैदा हो रहा है कि यार ये जो अहले हदीस वाले हैं ये हज़रत उमर की राय को क्यों छोड़े हुए हैं, क्या हल होना चाहिए इसमें। तो पता ये चल रहा है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हदीस में मौजूद है कि हज़रत उमर ने 20 रकात शुरू करवाई, तो डॉक्टर साहब से भी गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर वाली जो रवायत है मुअत्ता इमाम मालिक में, उस रवायत में 20 नहीं बल्कि 11 रकात मौजूद है। ये हदीस आपके सामने है। अब
हनफी हजरात और डॉक्टर साहब तो खैर दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ करे, कि ये लोग कहते हैं 20 रकात हज़रत उमर ने शुरू करवाई। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तरावी के सिलसिले में ये एक रिवायत है जिसमें 20 नहीं 11 रकात हैं। अब ये जो 11 रकात है तो भैया ये तो अहले हदीस जमात को सपोर्ट कर रही है। अब बचे हमारे हनफी हजरात, तो वो जो कह रहे हैं कि 20 रकात हज़रत उमर ने शुरू करवाई है, तो भाई मैं उन तमाम हनफी हजरात से कहना चाहता हूँ, चाहे देवबंद के हों चाहे बरेली के हों, कि हो सकता है हम लोगों को हज़रत उमर वाली 20 रकात वाली रवायत ढूंढे ना मिल रही हो। आप अगर अमल कर रहे हो तो आपके पास तो 20 रकात वाली रवायत होगी। तो भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में वो हदीस डाल दीजिए कि किस हदीस में है और कितना उसका नंबर है, ताकि मैं भी खोल कर पढ़ सकूँ। अगर आपको नहीं मालूम है भाई, जैसे बहुत से मुसलमान भाई पढ़े लिखे कम होते हैं, अगर आप हदीस के मामले में नहीं जानते हो तो इस वीडियो को अपने मौलाना के पास शेयर करो। भाई वो अभी तक तो कहते आए हैं कि हज़रत उमर ने 20 रकात तरावी शुरू करवाई, तो भाई कहाँ पर शुरू करवाई? अगर शुरू करवाई है तो उसे भी देखा जाए, और अगर 20 रकात शुरू नहीं करवाई है तो फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? बार बार झूठ क्यों बोला जा रहा है भाई? झूठ बोलना गलत है। अगर 20 रकात उन्होंने शुरू करवाई है तो दिखाया जाए, अगर नहीं है तो माना जाए कि हाँ भैया हज़रत उमर से 20 रकात नहीं है। अब हज़रत उमर से 11 रकात वाली मैंने आपको दिखा दी, 20 वाली आपके पास कहाँ पर है मैं देखना चाहता हूँ। अब एक बात और बता दूँ आपको, मैंने आपसे कहा था कुछ मुसलमान तरावी को ही सही नहीं समझते हैं। वो कौन से हैं? अब उन मुसलमानों को शायद हमारे बहुत से सुन्नी भाई जान ही ना पाएँ। चंद लोग जानेंगे जो उन मुसलमानों के आसपास में रहते हैं, बाकी जो दूर दूर के मुसलमान हैं वो उन मुसलमानों को जान ही नहीं पाएंगे कि कौन से मुसलमान हैं जो तरावी पढ़ने को ही सही नहीं समझते हैं। तो वो हैं शिया मुस्लिम। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, शिया मुस्लिम तरावी नहीं पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या उनका ये मौक़िफ़ सही है, या सुन्नी हजरात पढ़ते हैं तो क्या इनका मौक़िफ़ गलत है? इस पे गौर करने की बात है। देखिए, तरावी के मसले में अहले सुन्नत में जिस तरह आलिमों ने ज़ोर देकर तरावी की तरफ लोगों को मोड़ा है, इतनी ज़ोर लगा के ना तो किसी सहाबी ने ना तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने लोगों को पढ़ने को कहा है, बल्कि इससे एक विपरीत रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम शुरुआत में 3 दिन तक तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ी है जमात से, 3 दिन तक। और आज जो तरावी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इशा के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जो पढ़ी है तो तहज्जुद के वक्त में पढ़ी है, वो भी 3 दिन। चौथे दिन तमाम नमाजी नमाज के लिए इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक से बाहर ही नहीं निकले। फिर फजर के वक्त आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों से कहने लगे कि तुम लोग यहाँ पर जमा थे, मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बाहर आया कि कहीं ये नमाज अल्लाह को इतनी पसंद ना आ जाए कि वो तुम लोगों पर फ़र्ज़ कर दे, जो कि तुम इसकी ताकत नहीं रखते हो, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। फिर हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई और अपनी वफ़ात तक दोबारा वो नमाज जमात से नहीं पढ़ी। फिर पहले खलीफा के दौर में भी आप अलैहिस्सलाम ही की तरह मुसलमान चलते रहे। फिर दूसरे खलीफा जो हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, ये हनफी हजरात का क्लेम है कि उनके दौर में 20 रकात तरावी शुरू हुई। तो भैया दूसरे खलीफा के दौर के बारे में ये एक हदीस मिल रही है मुअत्ता इमाम मालिक की। इस हदीस में मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि कुछ लोग टोलियों की शक्ल में अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम में से 2 लोग मुकर्रर हो जाएं जो जमात करा दें, वो भी कितने रकात की? 8 रकात की। कब पढ़ी जाए? तहज्जुद के वक्त में। तो भैया यहाँ पर ना तो फ़ौरन इशा के बाद है और ना तो 20 रकात है। अब अगर कोई इशा के फ़ौरन बाद पढ़ रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो अगर ये दावा कर रहा है कि इशा के बाद 20 रकात हज़रत उमर ने शुरू करवाई है तो ये दावा गलत है। भाई इशा के बाद बहुत से उलमा कहते हैं
कि अगर कोई पढ़ ले क़यामुल लैल, क्योंकि रात में उठने की वजह से अगर वो पहले ही पढ़ ले तो ये हो जाएगी, लेकिन अफजल वही है जो तहज्जुद के वक्त में पढ़ी जाए। ठीक भैया। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हनफी हजरात ने 20-20 का बहुत रट्टा लगाया। मैं भी 20 रकात कह रहा था कि हज़रत उमर ने शुरू करवाई, लेकिन जब ढूंढने चला तो कहीं पर 20 रकात वाली रिवायत मुझको नहीं मिली। हज़रत उमर वाली ही मिली, लेकिन वो 11 रकात मिली। तो ये मसला है तरावी के मामले में। अब यहाँ पर भाई कई राय हैं। शिया हजरात का दावा है कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ने से मना कर दिया तो हम क्यों पढ़ें। सुन्नी हजरात कहते हैं कि हज़रत उमर ने शुरू करवाई इसलिए हम पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर का नाम देके सुन्नी हजरात कर रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम का नाम देके शिया हजरात इस अमल को नहीं कर रहे हैं। अब शिया हजरात के इमाम अली अलैहिस्सलाम, अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो हनफियों ही के नज़दीक कि हज़रत उमर ने 20 रकात शुरू करवाई। अब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले खलीफा बने हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने हैं बाद में। तो भाई जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत में 20 रकात शुरू करवा दी थी, तो क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस अमल को बंद करा दिया, जो कि मौला अली के मानने वाले आज तरावी नहीं पढ़ते हैं। भाई इसमें कुछ तो हुआ होगा, लेकिन भाई इस मसले में किताबें कुछ कह रही हैं, लेकिन आज के मौलवी मौलाना कुछ कह रहे हैं। और जो हमारे अहले सुन्नत में बहुत ज़्यादा मस्जिदों में तरावी हो रही है, तो उसमें आप यकीन मानिए कि कुरान की बेहुरमती की जा रही है। इतनी स्पीड में तरावी पढ़ते हैं कुछ कारी हाफिज, इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि इतनी स्पीड में ना तो कहीं पर कोई बात की जाती है, ना तो कोई पेपर पढ़ा जाता है, ना तो कोई हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश की किताब पढ़ी जाती है, जितनी स्पीड में कुरान को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि दुनिया की तमाम किताबों की सरदार कुरान है। दुनिया की तमाम किताबों से ज़्यादा गहरी किताब कुरान है। गहरी से मुराद कि कम अल्फाज मतलब बहुत बड़ा। तो भाई जब इतनी गहरी किताब को पढ़ा जाए और फिर इतनी ज़्यादा स्पीड में, तो ये इंसाफ है कि ये नाइंसाफ़ी है। भाई मेरी समझ से इतनी रफ्तार में कुरान को पढ़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो भैया मैं इतनी तेज़ रफ्तार में कुरान पढ़ने को सही नहीं समझता हूँ और ना ही मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। अब आप करते हो तो आप जानो, मैंने जो आपसे सवाल किया, अगर आप इन बातों में कोई हल समझ रहे हो या जानते हो तो हमें कमेंट में बताइए। अगर नहीं जानते हो तो इस सवाल को मौलवी साहब से पूछिए कि हज़रत उमर ने 20 रकात कहाँ पर शुरू करवाई है। मैं देखना चाहता हूँ और किसी को दिखाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।